जरूरी नहीं है कि हम एजुकेटेड हैं या लॉ हैं तो मैं आप जैसे लोगों से ना मिलूं। मुझे आप जैसे लोगों से मिल करके मैं खुद मजबूत हूं और आपको देख करके मैं स्वयं से मजबूत हूं और आपको देख करके जनता के जो लोग आलसी लोग होते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप क्या वही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं क्या? जो हजारों साल पहले महिलाओं को शोषण ना कि जो महिलाओं के ब्याह होता था वो अपने ससुराल ना जाने बजाय ब्राह्मणों को घर जाती थी शुद्धिकरण होने के लिए। अब वही हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आखिर वो भी तो हिंदू ही थी ना महिला। आपका मतलब कानून से बढ़ के आपका जेसीबी हो गया है। माँ बेटी जिंदा जल गई, वहाँ एसडीएम है, डीएम वहाँ नाच रही है, डीएम नाचने के लिए बैठी है कुर्सी पे। आप जाके वहाँ नचनिया जब कर रही है, आपको नाचना ही तो आप डीएम का पद छोड़ दीजिए। आप जाके नाच रहे हो, माँ बेटी जिंदा जल गई, वो भी तो हिंदू ही थी ना। मतलब कि न्यायालय में ताला लगा दीजिए, थाना अदालत में ताला लगा दीजिए, आपका जेसीबी आएगा न्याय करके चला जाएगा। अगर आपके जेसीबी में बलात्कारियों को फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा देते हैं? आपके जेसीबी में इतनी ताकत है, चोरों को फांसी क्यों नहीं चढ़ा देते हैं? आपके ही सरकार में इतनी गुंडाई हो रही है, क्यों हो रही भाई? आप एक तरफ गुंडा पैदा में अक्सर अगर देखा जाए तो महिलाओं के लेकर तरह तरह की बातें होती रहती है, चर्चाएं आए दिन होता रहता है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं, जैसे लोगों ने कहा, लोग कहते हैं कि एक सर्प ऐसा होता है जब अपना बच्चा देता है ना तो कभी कभी निगल जाता है। ये समाज भी सेम उसी तरह हो गया है। महिलाएं जब पैदा होते हैं, घर में किसी की बेटी पैदा होते हैं तो कुछ लोग चाहते हैं कि निगल जाए, लेकिन उसी में से कोई एक महिला जैसे होता है ना कि छटक कर, अगर देखा जाए तो भोजपुरी में समझ लोग कहते हैं कि छटक जाना, तो छटक के कोई महिला आगे आती है और एक अलग इतिहास लिख जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। आज एक अलग कहानी होगी और महिला के ऊपर होगी कि आखिर ये महिला है कौन, करना क्या चाहती है, समाज के प्रति लगाव क्यों, ये जानने को आपको मिलेगा। पहले तो स्वागत है आपका मेरे जोश एक्सप्रेस से। नमस्ते। शुभ नाम आपका? मैं अनुराधा अम्बेडकर प्रयागराज से हूँ। अनुराधा अम्बेडकर जी हैं। अम्बेडकर, अब ऐसा मत लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वाला अम्बेडकर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसको लिखते थे अम्बेडकर गुरु मानते थे, इसलिए अपने सरनेम उनको दिया था। समझिए बात को। समाज में है और समाज की बिटिया एक अलग शिक्षा दीक्षा क्या है? मैं बीएड कंप्लीट है, मैं लॉ अफेयरिंग में है, लॉ मेरा इसी वर्ष फाइनल हो जाएगा जी। आज कई क्या 2-4 दिनों से हमारी इनसे बात हो रही है, क्या ऐसे मन में आया कि जितेंद्र से मिलना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छा समाज में काम कर रही हैं। वजह क्या है कि जितेंद्र से मिलने का मतलब इस तरह से आ गया कि नहीं जितेंद्र से ही मिलना चाहिए? जरूरी नहीं है कि हम एजुकेटेड हैं या लॉ हैं तो मैं आप जैसे लोगों से ना मिलूं। मुझे आप जैसे लोगों से मिल करके मैं खुद मजबूत हूं और आपको देख करके मैं स्वयं से मजबूत हूं और आपको देख करके जनता के जो लोग आलसी लोग होते हैं वो भी थोड़ा आपको देख करके मजबूत नहीं। अब आपने कहा, लेकिन मैं अब कह रहा हूं यही समाज है, आप बुरा मत मानिए मेरी बात को, यही समाज है जहां कह तो DSSP प्रधानमंत्री आते हैं तो कह देते हैं विकलांग नाम हटा के दिव्यांग रख देते हैं, और दिव्यांग को यही समाज है कि भिन्न नजरों से देखता है कि नहीं देखता है? आप बताइए। देखिए, दिव्यांग तो जनता उनको भी देखती है जिनके हाथ पैर सब कुछ है, उनको भी दिव्यांग देखती हैं। अब जो मोदी जी की बात हो रही है, मोदी जी के भैया वो दिव्यांग कह करके गरीबों को भी दिव्यांग बना दिए हैं, तो मोदी जी की बात बहुत अलग है। आप मोदी जी की बात नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो समाज है, मोदी जी तो समाज को दिव्यांग बना दिए हैं, जिनके पास हाथ पैर है सब कुछ है। मुझे उनसे नफरत नहीं है, उनके विचारों से नफरत है, उनके कार्यशैली से नफरत है। मोदी जी की जो विचार है वो विचार समाज के लिए एक ऐसा संदेश है जो आने वाले समय में एक दूसरे के गले रेतने की नौबत आ जाएगी, जो उनका संदेशा है समाज में। जी बिल्कुल। आप अभी उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ था। उस वक्त मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार के रहते हुए लोगों को इस तरह से मौत की नींद सुलाया गया था कि जो अंदाजा नहीं था। और आज उन्हीं के चेला हैं योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के। यूपी में एक ऐसा संदेशा दे रहे हैं कि आए दिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपका चिढ़न क्यों है? मुझे उनसे चिढ़न नहीं है, मैं उनसे नहीं चिढ़ रही हूँ। वो उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो आवाज है, वो आवाज लगाते हैं मैं हिंदू राष्ट्र की बात कर, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। आप कौन से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आप क्या वही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं क्या? जो हजारों साल पहले महिलाओं को
महिलाओं को शोषण किया जाता था। अब हिंदू तो महिला हर कोई है, अब हिंदू में लिया जाए तो 85% में हर व्यक्ति हिंदू है। आप कौन से हिंदू बात कर रहे हैं? आप हमें लगता है वही हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, कि जो महिलाओं के ब्याह होता था वो अपने ससुराल ना जाने बजाय ब्राह्मणों को घर जाती थी शुद्धिकरण होने के लिए। अब वही हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब देख लीजिए, अब ये चीज़ें जानकर मुझे बड़ा अजीब हो रहा है जिस तरह से महिला, आप कहना नहीं चाहिए लेकिन लोग कहते हैं कि महिला का बड़ा सम्मान होता है। महिला का सम्मान तो पूरे भारत का सम्मान, लेकिन कहीं ना कहीं महिला प्रताड़ित भी हैं। अगर उस युग में देख लिया जाए तो चीरहरण हुआ था, उस महिला का ही हुआ था। आज भी वही हो रहा है, बस जरिया बदल गया है। जरिया बदला है। अब सोचिए, एक जरिया ये कि अभी हालताज का मामला है कानपुर में, आखिर वो भी तो हिंदू ही थी ना महिला। आपका मतलब कानून से बढ़ के आपका जेसीबी हो गया है। माँ बेटी जिंदा जल गई, वहाँ एसडीएम है, डीएम वहाँ नाच रही है, डीएम नाचने के लिए बैठी है कुर्सी पे। आप जाके वहाँ नचनिया जब कर रही है, आपको नाचना ही तो आप डीएम का पद छोड़ दीजिए, कोई और डीएम का पद संभाले। आप जाके नाच रहे हो, वहाँ माँ बेटी जिंदा जल गई, वो भी तो हिंदू ही थी ना। मतलब कि न्यायालय में ताला लगा दीजिए, थाना अदालत में ताला लगा दीजिए, आपका जेसीबी आएगा, न्याय करके चला जाएगा। अगर आपका जेसीबी भी ताकत है तो आप बलात्कारियों को फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा देते हैं? आपके जेसीबी में इतनी ताकत है, चोरों को फांसी क्यों नहीं चढ़ा देते हैं? आपके ही सरकार में इतनी गुंडाई हो रही है, क्यों हो रही भाई? आप एक तरफ गुंडा पैदा कर रहे हो। अभी हालताज में महाराष्ट्र में एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा था, जय श्री राम का नारा ले, ये लोग तो जय श्री राम को भी कलंकित कर रहे हैं। अगर ये लोग जय श्री राम को मानते हैं तो क्या जय श्री राम को कभी देखे हैं? राम को देख ले, राम को हाथ में धनुष बाढ़ लिए थे, ना कि तलवार लिए थे। और आज के जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वही लोग हिंदू के नाम पे हिंदू को मजाक बनाए हैं, हिंदू के नाम पे हिंदू को गला रेतने पे बैठे हुए। जो माँ बेटी जली है वो भी हिंदू थी, जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं वो भी हिंदू है, जो बलात्कारी होते हैं वो भी हिंदू होते हैं, जिसके घर में नमक रोटी होता है वो भी हिंदू होता है, जिसके घर में पूरी कचौड़ी होती है वो भी हिंदू होता है। आप कौन से हिंदू की बात करते हैं? आप कौन से हिंदू बात करते हैं? हजारों गरीबों का आप खून पी करके बैठे हुए और बात करते हो हिंदू की। अनुराधा जी, जिस तरह से आपके वाणी से जो वक्तव्य निकल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बड़ा तीखा प्रहार कर रही हैं? और जिस तरह से आज की देखा जाए रूपरेखा हिंदू रामचरितमानस तरह तरह की, उस पे इनकी चर्चा निकल रही है, इनके शब्दकोश से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रताड़ित जरूर हैं। क्या ऐसा है कि दिमाग में सब? देखिए, मैं वैसे भी तो हम लोग जिस गांव में जन्म लिए, हकीकत है कि हम लोगों ने जाति नाम की चीज नहीं जानते हैं। हम लोग जाति नाम मतलब जाति क्या होता है हमको को नहीं पता है। हम लोगों ने पढ़ते आए, पढ़ते लिखते चले, यहाँ तक हमने पढ़ाई किया, लेकिन यहाँ तो हमको जाति अब पता चलने लगा। जाति तो हमको 2020 में पता चला। एक ब्राह्मण आके कहता है तुम ये काम करो, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम दलित हो, तुम ये कर लो, मैं जज को खरीद लूंगा। चल तुम जज को खरीदो, तुम जज को खरीदोगे मोदी जी की ताकत पे, मैं तुमको खरीदूंगी, कानून के तहत खरीदूंगी, संविधान की ताकत से खरीदूंगी। मैंने उसको संविधान की ताकत दिखा दिया, अब आके हाथ जोड़ रहा है। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि आज भी जातिवाद लोगों के अंदर जिंदा है। अब आज के जनरेशन में जातिवाद डिजिटल चल चुकी है, डिजिटल रूप से जातिवाद का शोषण होता है। आप देख रहे होंगे कि जितने भी एससी ओबीसी के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे नौ युवक हैं, उनको पढ़ने लिखने में इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको मानसिक रूप से ऐसे प्रताड़ित किया जाता है कि उनको पीछे कर देते हैं। सिर्फ मानसिक प्रताड़ना होती है, लेकिन उनको ऐसे प्रताड़ना करते हैं कि वो आगे ना निकल पाए। और वही ये जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, यही लोग जो अनपढ़ को भी जज के कुर्सी पे बैठा देते हैं, अनपढ़ को ही डीएम की कुर्सी पे बैठा देते हैं, अनपढ़ को ही थाने पर बैठा देते हैं, मतलब सारे डिपार्टमेंट। अरे आरक्षण वाले नहीं होते हैं, इनको आरक्षण नहीं मिलता है, बहुत शुद्ध से पढ़ते हैं, आरक्षण वाले तो नहीं होते हैं ना। ऐसा तो देखिए, आरक्षण करके जाएगा तो जैसे एक डॉक्टर को देख लिया जाए। आरक्षण तो हम लोगों ने भीख में पाया नहीं। तुम लोगों ने ऐसा काम किया कि हम लोग को आरक्षण मिला है, तुम भी वैसे काम करो, तुमको भी आरक्षण मिल जाए। और आरक्षण की बात क्यों? हजारों के करोड़ों देवी देवता है भैया, हम भी देवी देवता गिनने लगे मैं ना जानो, लेकिन हजारों देवी देवता है। ले जाओ, ये जो दलित ओबीसी करते हो, ले जाओ दलितों को वहां के पुजारी बना दो। आरक्षण तुमको दिखता है, और हर एक मंदिरों में पुजारी बैठे हुए, ब्राह्मण बैठे हैं, क्यों नहीं दलित जाकर वहां पुजारी बन जाते हैं? क्यों उनको नहीं वहां कुर्सी बैठने देते हो आप?
कोई महिला इस तरह से पहली बार मेरे चैनल पे मैं देखा, और महिला कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती हैं। तभी एक जमाना हुआ करता था, झांसी रानी भी कहीं प्रताड़ित हुई तो आके तलवार उठाना पड़ा था झांसी रानी को। इस कलयुग में भी कहीं ना कहीं महिला प्रताड़ित होती हैं। देखिए, मैं कलयुग में नहीं, ये मतलब कि हम तो जो इतिहास पढ़े हैं और अपने पूर्वजों से जो हमने दादा जैसे सीख सुना है बचपन में, जो जाना है, आज तक हम लोगों ने यही देखा है और इतिहास को भी पढ़ा है कि सदियों से, मैं जाति का नहीं नाम ले रही हूँ, लेकिन जो एक ब्राह्मणवाद मनुवाद जिसको कहा जाए, जिस मनुवाद को अम्बेडकर साहब ने जला दिया था, जिस मनुवाद लोगों ने गरीब लोगों को, वो जाति तो भैया तुम लोगों ने बांटा है, कोई जाति बन के तो पैदा नहीं हुआ है, जाति तुम लोगों ने पैदा किया है। ठीक है अनुराधा जी, जिस तरह से अगर बात किया जाए, देखिए आप समाज से जुड़ी हैं, एक समाज सेविका बताती हैं, समाज में रहती हैं, पढ़ती हैं, अच्छा आपके पास शिक्षा दीक्षा है, तो क्या लगता है कि जातिगत मामला ना हो, जातिगत को हटा के अगर बात किया जाए, समझे बात को, चूंकि आउट ऑफ कंट्री में देख लीजिए, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, इसलिए हमसे आगे है। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री अगर देख ले, लेकिन भारत में ही ऐसा क्यों होता है? देखिए, भारत में जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी रोग ये है, हम मानसिक रोगी हैं। हमारे यहाँ के लोग, हमारे भारत के लोग हर प्रकार के मानसिक रोगी हैं। जी, क्यों? अरे क्यों डर भाई, डर क्यों? बहुत करेंगे, ये तलवार बहुत करेंगे, वही पूरे भारत को आप मानसिक परमहंस